Hi guys, welcome back to Hack Idea Trick with Sujita. Today I am going to talk all about hangers. Guys, recently हमने बहुत सारे investment करे wherein we were purchasing several types of hangers for our different needs. So उससे related ये video inspired है because I think कि some of you might be researching out on that and I thought that I could be a help. So ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये हमारा एक wardrobe है जहाँ पे हमने एक साइड में आप देख सकते हो these are the dresses which we have and this side we have all the blazers. Now मार्केट में बहुत तरह के हैंगर्स अवेलेबल हैं बट उसके बेसिस पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन से हैंगर्स चाहिए. With my experience I am going to let you know what all you can invest into and there are several other options available in the market जो कि आप ऑनलाइन ईजिली खरीद सकते हो. एंड हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल ट्रिक लेके आई हूँ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. सो गाइज, दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस विच आई हैव हैंग्ड हियर. अब मैं एक एक करके आपको इनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी इवन रिलेटिंग टू आवर एक्सपीरियंस जो हमने टाइम टू टाइम फील करा है. सो उससे रिलेटेड वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एनी हैंगर विच यू यूज़ फॉर योर कोट. यूजुअली इसके लिए वुडन हैंगर्स आते हैं, आप देख सकते हो. ये तो इसी के साथ आया है बट वी हैव नॉट परचेज्ड एनी वुडन हैंगर स्पेसिफिकली. फ्यू रीज़न. वन, दे टेक लिटिल बिट मोर स्पेस. हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए थी इसीलिए वी प्रेफर टू गो विथ ओनली वन पर्टिकुलर हैंगर and there is another hanger which we use only for our clothes when we dry them. So ये basically blazers के साथ या coats के साथ या सूट के साथ आपको available मिलती है. नहीं मिलती है तो market में भी आप easily online खरीद सकते हो. Why do we prefer using such hangers? Because of this shoulder base. तो इससे इसकी टेक्सचर परफेक्ट रहती है और आपको किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है. इंटरनल हैंगर दिए रहते हैं. अगर आपके ब्लेजर्स के रिलेटेड आपके पैंट हैं तो वो आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो एंड यू कैन कीप इट परफेक्टली एंड इट स्टेज लाइक दिस फॉर एवर. दिस इज़ वन थिंग. नाउ कमिंग बैक टू आवर रेगुलर रूटीन. तो गाइज यूजुअली जब हम अपने क्लोथ्स ड्राई करते हैं तो वी यूज टू यूज़ दीज काइंड ऑफ स्टील हैंगर्स. नाउ ये सबके घर में कॉमनली अवेलेबल होता है, रीजनेबल होता है प्राइस में और इजी टू यूज़ होता है. बट इसमें लेटली हमें एक डेमेरिट नज़र आई. इट स्टार्टेड रस्टिंग बिकॉज ऑफ द वाटर. आप देख सकते हो कि हल्के हल्के यहाँ पे रस्ट हैं. So eventually we decided that we should not go ahead with this hanger. Although ये हमारे पास बहुत सारे अभी भी available हैं, but we do not prefer using it anymore. So इसके replacement के लिए हमारे पास these fire hangers. ये basically बहुत widely use होते हैं laundry के कपड़ों को dry करने के लिए. ये सिंपल इसी टाइप के होते हैं लेकिन इसमें कोटिंग होती है रबर या फिर प्लास्टिक की सो दैट द रस्ट कैन नॉट गेट ट्रांजिशन. बट अगेन दिस इज़ नॉट ड्यूरेबल. दिस इज़ समथिंग वी डोंट हैव मच. एंड इससे भी बेटर ऑप्शन जो हमने चूज़ किया वो था एल्यूमिनियम हैंगर्स. सो you can see these are durable. We use it all the time. It's been maybe a year and a half but we have not seen any changes in these. तो हमारे लिए preference ज़्यादा better है when we are using it for drying our clothes. Now बहुतों के पास ये प्लास्टिक के हैंगर्स तो ज़रूर होते हैं and I understand that it is very पॉकेट फ्रेंडली एंड एट द सेम टाइम गाइस मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी. अगर आप प्लास्टिक हैंगर्स में इन्वेस्ट करते हो डोंट गो फॉर बैड और पुअर क्वालिटी बिकॉज ये दिखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे अगर इसकी क्वालिटी सही नहीं हो तो क्लोथ्स विल श्रिंक, इट विल लूज इट्स शेप. तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करो. कोई ऐसी क्वालिटी लेना जो अच्छी हो एंड एट द सेम टाइम बहुत डिफरेंट कलर्स के ना खरीदें. आप एक ही कलर के, अगर आप ग्रीन खरीद रहे हो तो बहुत सारे ग्रीन कलर के ही खरीदें. इट लुक्स मोर अपीलिंग टू आई व्हेन यू आर कीपिंग इट इन योर वार्डरोब. बट या
आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। बट इसमें एक और प्रॉब्लम भी है गाइज। सो इफ़ यू आर हैंगिंग एनी क्लोथ इन दिस, आई विल शो यू। So, for example, I have this linen shirt. ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल का है एंड थोड़ा सा सिल्की भी है, बट होता क्या है कि जब आप रखते हो कभी कभी दिस विल जस्ट फॉल ऑफ सो ईजिली। बट कुछ लोगों को चाहिए होता है ऐसा ताकि उनके लिए ग्रैब करना ईजी हो। डिपेंड आपको क्या प्रेफरेंस है, आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको कपड़े वहीं पे चाहिए, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि आपका वार्डरोब हमेशा ऐसे ही रहेगा। आप वहाँ उस जगह को यूज़ करोगे और वहाँ पे अगर कपड़े अपनी जगह पे ना हो, इट क्रिएट्स इरिटेशन फॉर मी। सो फॉर मी दिस वॉज अ नो। नाउ लास्टली वी वेंट अहेड विद दीज काइंड ऑफ हैंगर्स। ये एक्चुअली बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं। ये वेलवेट फिनिश में आती है and these comes in several color like black, gray or this beige color also. Why did we opted for beige color was because when I was going through reviews, बहुत लोगों ने बोला कि जब हम इसमें अपने कपड़ों को रखते हैं तो वो ब्लैक कलर के वेलवेट से थोड़ी थोड़ी रेशे आते हैं और वो कपड़े पे लग जाती हैं। सो वी वेंट फॉर अ लाइटर कलर सो दैट वी आर सेफ। बट अभी तक मुझे ऐसे रेशों वाली प्रॉब्लम तो इसके साथ नहीं हुई है। सेकेंड ऑप्शन वाई वी ऑप्टेड दिस वन वर्स बिकॉज आई सेड कि अगर हम कोई भी ऐसे कपड़े रखते हैं जैसे सिल्क हुआ, लिनन हुआ, सिंथेटिक मटेरियल्स हुए, वो अगर हम इन हैंगर्स में रखते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस, इट विल टेक सम टाइम। सो एज यू कैन सी, अगर मैं इसे खींचने की भी कोशिश करूँ तो ये खींचेगा नहीं, एंड आपको इसको प्रॉपरली निकाल के ही यूज़ करना पड़ेगा लाइक दिस। ओके, नाउ दिस वाज वन ऑप्शन। नाउ सेकेंड ऑप्शन व्हाई वी वेंट फॉर दिस वन वाज बिकॉज आई लव ड्रेसेस, आई लव शॉपिंग, so I have ample of dresses. So for me to have a lot of space in wardrobe was very important. So I did not prefer wooden, and at the same time wooden में भी वही प्रॉब्लम है कि कपड़े अगर बहुत सिल्की हो तो वो भी फिसलते हैं। ऑल्दो कुछ वुडन में ऐसे आइटम्स भी आते हैं जिसमें आपको ऐसे हुक्स मिलते हैं, बट दोज आर पिक्यूलियर ओनली फॉर दोज ड्रेसेस जिसमें आपके फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैप्स हो, राइट, लाइक दिस। सो इसके मल्टीपल यूज थे, दैट वॉज वन ऑफ माई रीजन टू गो अहेड विद इट। एंड सेकेंड थिंग, इट लुक्स क्लासी एंड इट गिव्स मी मोर स्पेस to keep my dresses organized, and at the same time accessible भी बहुत अच्छी तरीके से है। तो ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा था। नाउ few demerits about this I will also talk। ये उतना ड्यूरेबल नहीं है कि इसमें आप कोट या ब्लेजर रख सकते हो। अगर आप उस ऑप्शन के लिए हैंगर्स खोज रहे हो, उसके लिए आप वुडन हैंगर में ही जाएं या फिर गो फॉर स्पेसिफिक कोट हैंगर्स, बिकॉज उसी से उसके टेक्सचर करेक्ट रहेंगे, इस हैंगर से उसका काम नहीं होगा। सो दिस वॉज वन ऑप्शन। नाउ आई हैव दिस हैंगर। सो गाइज, since I have purchased this hanger, I have used it for multiple purpose. So now these are actually pant hangers, but I use it for my saris as well because I have saris also and lot in numbers. So to make sure that they are not taking much of space, and at the same time same layer में अगर मेरे पास wardrobe बड़ी है और मैं लंबा कर सकती हूँ चीज़ों को, तो मैं इसमें रखने का प्रेफर करती हूँ। Now merits about this is आप इसमें अपने पैंट्स भी हैंग कर सकते हो, एंड at one point of time it is going to hang 5 items, 1 2 3 4 5, and इससे अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि कुछ भी चीज़ गिर रही है, बिकॉज इसके एजेस में रबर दिए हुए हैं। तो अगर लास्ट वाला सिक्योर होता है तो और सारे बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर हो जाते हैं, बिकॉज कपड़े बहुत सारे होते हैं एंड दे कीप themselves along. So I will say you can invest in something like this. Now this and this. So I have these two options. वैसे ये मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ यूज़ करना, but these are basically for my skirts or any shorts which I usually wear.
प्रेफर ये करती हूँ क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे पिन कर दोगे तो आपके स्कर्ट्स सही रहते हैं, आपको किसी स्पेसिफिक जगह का जुगाड़ नहीं करना पड़ता है उनको रखने के लिए. सो आई विल शो यू हाउ यू कैन कीप इट. So see, this is how we can keep it at any point of time. Easy. Now there are two items which is very important and I want to share with you. One is this S hook. Guys, मैं बता नहीं सकती हूँ इसके कितने काम हैं. इसके किचन में यूज़ हैं, इसके वार्डरोब में यूज़ हैं, इसके आपकी किसी भी एक्सेसिबल जगह में भी यूज़ हैं. जहाँ पे आप कुछ हैंग करना चाहते हो, डेफिनेटली कीप इट हैंडी विथ यू. दिस हेल्प्स यू फॉर सो मेनी थिंग्स. सो आई विल शो यू इन माई वार्डरोब हाउ डू आई यूज़ इट. सो अगर मुझे कभी फॉर एग्जाम्पल अपने हैंड बैग्स या फिर पाउच हैंग करने होते हैं तो मैं इसमें हैंग कर देती हूँ. सो दिस इज़ वन वे इन विच आई यूज़ इट. कभी कभी मैं अपने स्टोल्स एंड स्कार्फ्स ये सब भी इसमें हैंग करके आराम से अपने वार्डरोब में स्टैक कर सकती हूँ और इट डज़ नॉट गिव मी दैट क्लटरी लुक एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड या solves the purpose. So now this is one of the item which I was having for long, but मुझे ये पता नहीं था कि इसको किस तरह से यूज़ करना है. So I use it for two purpose, one for belt and one for caps. So what do we do? अगर मुझे बेल्ट या कुछ रखना होता तो I just hang it and keep it here. अगर मुझे कैप्स रखने होते तो आई जस्ट हैंग इट एंड कीप इट हियर एंड स्टेज देयर फॉर एवर. सो दीज वर ऑल अबाउट इट. नाउ जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगी सो दैट यू कैन यूटिलाइज सम ऑफ योर हैंगर्स अगर वो है आपके पास और आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो. सो दैट वन स्पेशल ट्रिक इज टू यूज दीज काइंड ऑफ इलास्टिक बैंड्स. सो इसका नीड क्या है मैं बताती हूँ आपको. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग एनी हैंगर विच इज़ लाइक दिस और प्लास्टिक हैंगर, वो ऑब्वियसली आप कभी भी कोई क्लोथ उसमें हैंग करोगे तो वो स्लिप कर जाएंगे. तो आप इन रबर बैंड्स को ऐसे एजेस में डाल सकते हो एंड देन जस्ट हैंग योर क्लोथ्स. It won't move. See, it won't move. Yeah, this was it guys, but I want to share some more options which comes into this hanger. So ये वाले हैंगर आपको रबर फैब्रिक में भी मिलते हैं और सैटिन फैब्रिक में भी मिलते हैं. If you prefer going for such option, please go because for example very delicate pieces like silk or obviously silk, वो आप इसमें रखोगे तो चांसेस हो सकते हैं कि अगर वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट हो तो उनके रेशे इसमें रह जाएं या फिर इनके रेशे उसमें जाएं. सो यू डोंट वांट टू डैमेज योर क्लोथ. सो डेफिनेटली go for such options. And अगर कोई queries या questions हो, do let me know. I will try to help you with any kind of answers which you will be looking forward to. And with this, I think this is it. So with this, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो definitely give me a thumbs up. Do subscribe to this channel. I regularly upload videos relating to hack, idea and trick. And if in case there is any queries and questions, please do not hesitate to check with me. I'll be back with something new on your channel Hit. तब तक के लिए bye.